चलिए सावधान हो जाए। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। प्रणमो अरिहन्तारं, प्रणमो सिद्धारं, प्रणमो आयर्याणं, प्रणमो वज्रायाणं, प्रणमो लोहे सविसारूढं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शास्त्रम्, जैनं जयतु शास्त्रम्। कल हमने सदाचार नाम का पाठ यहाँ से पढ़ा था। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि उसमें 3-4 घटनाएं बताई थी उस सदाचार पाठ में, 2-3 कहानी। तो उन कहानियों के माध्यम से हमने ये जाना था, एक तो हमें कसाई नहीं करनी चाहिए, वो लड्डू वाली कहानी। उससे क्या जाना था कि हमें कसाई नहीं करनी चाहिए, कि कसायों के फल में हम खुद ही दुखी होते हैं। दूसरी कहानी थी रात्रि भोजन वाली, कि रात में भोजन करने से हमें भी नुकसान है और हमारे निमित्त से दूसरे जीवों को भी नुकसान है। क्या कहा? हमें भी नुकसान है और दूसरे जीवों का भी घात होता है, तो हमें रात में भोजन भी नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात जानी थी कि वो छना पानी हमें यूज़ करना चाहिए। इतना कल हमने जाना था। आज हमारा बालवोद्दो का 5वां पाठ है, गतियाँ। कौन सा पाठ है? गतियाँ। गतियाँ कितनी होती हैं? अब मैं आपको बताऊं, गतियाँ 4 नहीं होती, अनंत होती हैं। क्या कहा? कितनी होती हैं गतियाँ? अनंत। गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को, कि मतलब जीव की पर्याय को। तो मतलब क्या कि जो भी जिस जीव की जो पर्याय होगी उसे गति कहेंगे। क्या कहा? जिस जीव की जो पर्याय होगी, जो विशेष उसकी पर्याय होगी, उसे क्या कहेंगे? गति कहेंगे। अब आपकी पर्याय क्या है? तो आपकी अलग मनुष्य पर्याय, आपकी अलग मनुष्य पर्याय, आपकी अलग मनुष्य पर्याय, तो सबकी अलग अलग पर्याय हुई कि नहीं? तो गतियां कितनी हो गई? तो मुख्य रूप से 4 गतियों में डिवाइड उसको कर दिया। चलिए, संवाद पाठ है। पिताजी, आज मंदिर में सुना कि चारों गति के माही प्रभु दुख पायो मैं घणो। क्या कहा? मंदिर में क्या सुना? चारों गति के माही प्रभु दुख पायो मैं घणो, कि चारों गतियों में मैंने क्या पाया? दुख पाया। क्या पाया? तो चारों गतियां दुख का कारण है क्या? अच्छा, 6 डाला है। 6 डाला में पहली ढाल है। 6 डाला है। 6 डाला में कितनी ढाल है? 6। तो 6 ढाला में एक उसकी पहली ढाल है, उसमें किसका वर्णन है? चारों गति के दुख का वर्णन। मैं कहूं कि चारों गति के दुख का वर्णन नहीं है, ये चारों गति में जीव कैसे दुखी होता है इसका वर्णन है। अंतर आया बात में? कि चारों गति में ये जीव कैसे दुख भोगता है इसका वर्णन है। चारों गति दुख का कारण नहीं है। क्या कहा? अगर मनुष्य गति दुख का कारण होती तो अरिहंत भगवान की कौन सी गति होती है? क्या कहा? अरिहंत भगवान की कौन सी गति होती है? मनुष्य गति होती है। और मुनिराजों की कौन सी गति होती है? तो वो भी दुखी हो जाएंगे, कि अगर 4 गति में दुख होगा तो वो भी दुखी हो जाएंगे। तो गतियों में दुख नहीं है, ये जीव गतियों में कैसे दुख भोगता है इसका वर्णन है। किसमें? 6 डाला की पहली ढाल में। तो इसमें क्या लिखा? चारों गति के माही प्रभु दुख पायो मैं घणो, कि चारों गतियों से मैंने दुख नहीं पाया,
मैंने चारों गतियों में दुख पाया। चारों गतियों से दुख नहीं पाया, मैंने चारों गतियों में दुख पाया। अंतर आया बात में? क्या कहा कि मैंने इस घर से दुख नहीं पाया, इस घर में दुख पाया। इस घर में रहा तो मैं दुखी होता रहा, लेकिन इस घर के कारण दुखी नहीं रहा। बात समझ में आई? चलिए आगे। ये चारों गतियां क्या हैं जिनमें दुख ही दुख है? तो क्या दुखी दुख नहीं है, इसमें जीव दुखी है। क्या कहा? इसमें जीव दुखी है। ये चारों गतियों में जीव दुखी है, चारों गतियों में दुख नहीं है। अब एक और बात आप सुनते होंगे कि गति है, तो गति कौन से कर्म में आता है? हमने वो तीर्थंकर की परिभाषा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। और आखिरी पॉइंट, जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है। तो ये जो नाम कर्म है ना, तो ये गतियां नाम कर्म के अंदर ही आती हैं। क्या कहा? ये जो गतियां हैं वो नाम कर्म के अंदर ही आती हैं। नाम कर्म के 93 प्रकृतियां हैं, तो 93 प्रकृतियों में 4 प्रकृतियां हैं ये गतियों की। क्या कहा? 93 प्रकृतियों में 4 प्रकृतियां हैं ये गतियों की। अब एक बात बताओ, आयु कर्म के कितने भेद होते हैं? आयु कर्म के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? मनुष्यायु, तिर्यंचायु, नरकायु और देवायु। और ये 4 गतियां हैं, तो इनमें अंतर क्या है? गतियां 4 हो गई, मनुष्य, देव, तिर्यंच और नरक। ये गतियां 4 हो गई। और आयु कर्म के भी 4 ही भेद हैं, यही हैं, मनुष्य, देव, तिर्यंच और नरक। अब इसमें अंतर क्या है? ऐसा है कि गति के माध्यम से हमें मिलता है शरीर। नाम कर्म किस में सहायक होता है? शरीर रचना में। क्या कहा? नाम कर्म जो है उस शरीर रचना में सहायक होता है। तो नाम कर्म के 4 भेद हैं, मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव, ऐसे 4 भेद हैं। तो जिस नाम कर्म से मनुष्य शरीर मिले उसे कह देंगे मनुष्य गति। जिस नाम कर्म से क्या मिले? नरक गति मिले, उसे कह देंगे नरक गति। ऐसे 4 भेद हैं। अब ये आयु का काम क्या होता है? कि जिससे ये शरीर टिके। क्या कहा? हमें शरीर मिल गया, लेकिन आयु कर्म ये काम करेगा कि ये शरीर कब तक चलेगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, जब तक चलेगा वो कहलाएगा आयु कर्म। क्या कहा? ये जब तक शरीर चलेगा तब तक क्या कहलाएगा? आयु कर्म। और जो शरीर मिलेगा उसे क्या कहेंगे? नाम कर्म, गति नाम कर्म कहेंगे। बात समझ में आई? चलिए आगे। बेटा, गति तो जीव की अवस्था विशेष को कहते हैं। किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। कि जीव की एक ऐसी पर्याय कि जिसमें उसको शरीर मिल रहा है। क्या कहा? जीव की ऐसी पर्याय जिसमें उसको शरीर मिलने वाला है, उसे ये गति नामकरण कहेंगे। ये जो 4 आएंगे। जीव संसार में मोटे तौर पर 4 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उन्हें ही 4 गतियां कहते हैं। कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? 4 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन? ये जीव पाया जाता है। जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान कर उसकी साधना करता है तो चतुर्गति के दुखों से छूट जाता है और अपनी अविनाशी सिद्ध पद पा लेता है। उसे पंचम गति कहते हैं। क्या कहा? कि जब अपनी आत्मा को पहचानता है और 4 गतियों से छूटता है, तब एक दूसरी गति मिल जाती है, एक पर्याय मिल जाती है। उसे क्या कहते हैं? सिद्ध पद। उसका नाम कह दिया पंचम गति। क्या कह दिया? पंचम गति उसे कह दिया। वे 4 गतियां कौन कौन सी हैं? वे 4 गतियां कौन कौन सी हैं? मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव। ऐसी 4 गतियां होती हैं। मनुष्य तो तुम हम भी है ना। क्या कहा? मनुष्य कौन है?
हम तुम, हम मनुष्य गति में हैं अतः मनुष्य कहलाते हैं। क्या कहा? हम मनुष्य गति में हैं और क्या कहलाते हैं? मनुष्य कहलाते हैं। वैसे हैं तो हम तुम भी आत्मा जीव। जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य गति में जन्म लेता है अर्थात मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसे मनुष्य कहते हैं। क्या कहा? मनुष्य गति कब मिलेगी? मनुष्य गति कब मिलेगी? कि जब वो कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करेगा। क्या कहा? कि वो जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करेगा उसे कहेंगे मनुष्य गति। तो इस बात से ये भी क्लियर हो जाता है कि पुनर्जन्म नाम की चीज होती है, कि पूर्व जन्म भी होता है और आगे जन्म भी होते हैं। कि जो ऐसा नहीं मानते कि आगे कोई जन्म नहीं होगा, हम तो भगवान के पास चले जाएंगे। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि भाई यही जन्म मिला है, 40-50 साल है, उसके बाद तो भगवान के पास चले जाएंगे और अभी तो भगवान ने भेजा है हमें। तो इस बात से ये समझ में आता है कि पहले भी हम कहीं थे और आगे भी हम कहीं जाने वाले हैं। क्या कहा? पहले भी हम कहीं थे और आगे भी हम कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। तो मनुष्य शरीर, मनुष्य गति किसे कहा? कि जब हम कहीं से मरकर क्या करते हैं? मनुष्य शरीर धारण करते हैं। ये जो आपको बॉडी मिली तो उसे क्या कहेंगे? मनुष्य गति कहेंगे। अब जब ये मनुष्य शरीर जब तक चलता रहेगा, 50 साल चले, 10 साल चले, 100 साल चले, उसे कहेंगे मनुष्य आयु। क्या कहा? उसे क्या कहेंगे? मनुष्य आयु। अब ये जो आयु है ना, हम एक आयु में 2 आयु भोगते हैं। क्या कहा? हम एक आयु में 2 आयु भोगते हैं। जैसे अभी मनुष्य आयु तो भोग ही रहे हैं, लेकिन जो आगे आयु का बंद करने वाले हैं उसको भी भोगने लगेंगे। अब ये आयु जो बनती है वो त्रिभाग में बनती है। क्या कहा? ये जो हमारी अगले जन्म की जो आयु बनती है वो कब बनती है? त्रिभाग में बनती है। त्रिभाग में कैसे? कि जैसे हमारी उम्र है 90 साल। कितनी? ये तो पहले से बांध के आए हैं पिछले जन्म में कि हम अगले जन्म में 90 साल के होंगे। ये तो हम पहले बांध के आए हैं। तो इस भव में हमारी कितनी उम्र है? 90 साल उम्र है। अब हमें आगे की आयु बांधनी है तो ये त्रिभाग में बनेगी। कैसे? कि 90 के त्रिभाग कितने होंगे? 30, 30, 30। तो जब 60 साल आएगा तब आपकी आयु बनेगी। क्या कहा? जब 60 साल आएंगे तब आपकी आयु बनेगी, और वो भी अंतर मुहूर्त में बन जाती है। अंतर मुहूर्त में वो आयु बन जाती है। लेकिन इसमें भी ऐसा कभी हो जाता है कि जैसे हमारे परिणाम बहुत तीव्र हैं, हमारी कसाय बहुत तीव्र है, तो वो आयु नहीं बनती। हमारे परिणाम बहुत मंद है, हमारी कसाय बहुत मंद है, तब वो आयु नहीं बनती। तब कब बनेगी? तो जब वो आपके 30 साल बच गए फिर उसके त्रिभाग में बनेगी। अगर फिर ऐसा हो गया तो फिर उसके भी त्रिभाग में बनेगी, फिर नहीं बनी उसके भी त्रिभाग में बनेगी। तो ऐसे हमें अपनी इस आयु में 8 चांस मिलते हैं। कितने चांस? 8 चांस मिलते हैं, और उसके अंदर हम आयु अपनी बांध लेते हैं अगले जन्म की। क्या कहा? बात समझ में आई? तो ये आयु कब बनती है? त्रिभाग में ये आयु बनती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम बाद में बांधे कि भाई जब हम 60 साल के हो जाएंगे, जब हम 40 साल के हो जाएंगे, कि जैसे हमें पता ही है कि हमारी आयु इतनी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी आयु 40 साल की हो, 45 साल की आयु हो। तो 45 साल की आयु है तो कब बनेगी आयु हमारी? 30 साल में बनेगी। और 30 साल की आयु है तब कब बनेगी? 20 साल में बनेगी। और 25 साल की आयु है कब बनेगी? 24 साल की है तो कब बनेगी? 16 साल में बनेगी। तो मतलब ये आयु कभी भी बन सकती है। क्या कहा? ये आयु हमारी कभी भी बन सकती है।
और ये आयु हमारी बनती है परिणामों के ऊपर। क्या कहा? मति अनुसार गति होती है। क्या कहा? मति अनुसार गति होती है कि जैसी हमारी मति होगी उस अनुसार हमारी गति होगी। जैसे कोई दुर्घटना हो जाए किसी के, कैसे दुर्घटना मतलब? कोई अचानक, अरे मैं आपको बताऊं, अकाल मरण नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या कहा? अकाल मरण नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम जो मरण होता है वो भी स्वकाल में ही होता है। अरे मतलब ऐसा है कि जैसे अभी की एवरेज देखें आयु, तो 70-75 साल की सबने अभी एक मान के रखी है, एक रेशियो कि आदमी 70-75 साल जीता है। अब कोई 20 साल में मर गया तो हम कह देते हैं कि भाई अकाल मरण हो गया, लेकिन वो अकाल मरण नहीं है, वो भी स्वकाल मरण है। क्या कहा? वो अकाल मरण नहीं हुआ, वो स्वकाल मरण ही हुआ। वो उसके काल में मरण हुआ कि वो इतनी आयु बांध के आया था, उसकी जितनी आयु थी उसकी आयु में मरण हो गया। तो अकाल मरण नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, ऐसा कह दिया जाता है कि भाई अभी मनुष्य गति की जो एज है, एवरेज एज है, वो 70-80 साल है। अब उसके पहले जीव मर जाएगा तो हम कह देंगे कि अकाल मरण है। कोई दुर्घटना से मर जाएगा, कोई बीमारी से मर जाएगा, तो कह दिया जाएगा कि अकाल मरण हो गया। लेकिन अकाल मरण नाम की कोई चीज है नहीं, स्वकाल में ही काम होता है। बात समझ में आई? तो कहना क्या है कि परिणाम हमारे जैसे होंगे वैसी हमारी गति होगी। और विशेष बात कि जिस गति में जाना होगा वैसे परिणाम भी होने लगेंगे। क्या कहा? मति के अनुसार गति और गति के अनुसार भी मति होती है। कि कभी कभी आपने देखते हो कि कोई जीव है, बेहतरीन 80-90 आयु जी के गया वो जीव, अब आप ही कहते हो कि इनके परिणाम पूरी जिंदगी भर तो ऐसे रहे, लेकिन अंत समय में बिगड़ने लगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसी घटनाएं आप देखते हो कि 60 साल 80 साल तक तो बहुत उपवास किया, व्रत किए, मरने जाते थे, लेकिन अंत समय में कुछ भी नहीं किया, परिणाम बिगड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैसी गति का उन्होंने बंद किया है, वैसी गति में उनको जाना है, तो वैसे परिणाम होने लगे। और ऐसा भी देखते हैं कि बच्चे होते हैं कि बहुत उद्यमी है, तो इससे समझ में आ जाता है कि वो कौन सी गति से आए। और बच्चे शांत हैं तो उसका समझ में आता है कि अच्छी गति से आए। और उद्यमी होते हैं तो, और दिन भर पूरे हमेशा जैसे 50-60 साल की आयु लेके आया जीव, तो 50 साल तक तो बहुत पाप किए और अंत में जीव सुधर गया। तो इससे समझ में आ जाता है कि आगे अच्छी गति में जाने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमने नरक का बंद कर लिया तो नरक तो बंद ही गई, लेकिन नरक में भी उत्कर्षण अपकर्षण हो सकते हैं। क्या कहा? जैसे आपकी आयु थी 60 साल और 40 साल में आपने नरक गति का बंद कर लिया, तो अब आप क्या 20 साल पाप करते रहोगे क्या? तो अगर आप उसमें और पाप करोगे तो आपको नरक की भी और बेकार गति मिल सकती है। जैसे आप तीसरे नरक में जा रहे होगे तो हो सकता है कि चौथे 5वें नरक में चले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने 40 साल में वो नरक का बंद किया और 20 साल अच्छे पुण्य किए, मंदिर में गए, स्वाध्याय किया, तो हो सकता है कि वो तीसरे नरक से पहले नरक में आओ। श्रैणिक का उदाहरण नहीं है, गतमान युग का उदाहरण है श्रैणिक राजा का, कि कौन सा नरक का बंद कर लिया था? 7वें नरक का। और 7वें नरक की आयु कितनी है? 33 सागर की आयु। और 33 सागर कितना लंबा काल है आपको पहले बता चुके। 33 सागर। और फिर जब आगे धर्म किया तब फिर कौन सी गति में आ गए? कौन से नरक में आ गए? पहले नरक में आ गए। और कितने हजार वर्ष? 84,000 वर्ष। मतलब वो 33 सागर से कितनी कम हो गई? 84,000 सागर, बस 84,000 वर्ष। तो मतलब क्या कि परिणामों का खेल है। हम कैसे परिणाम कर रहे हैं, हम कैसी क्रियाएं कर रहे हैं,
तो उन सब से ये उत्कर्षण अपकर्षण भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे आप लोग बैठे हो, अब आप सबकी तो बन ही गई होगी लगभग, जैसे भैया ये बच्चे बैठे हैं इनकी तो नहीं बन रही होगी, लेकिन जितने ये आप लोग बैठे हो तो सबकी लगभग बन ही गई होगी। तो अब क्या करें? तो परिणामों को और सुधारें और धर्म में लगाएं कि जैसे हमने तिरंज गति का वर्ण बंद कर लिया हो, तो हो सकता है कि भोग भूमि में जन्म ले लो। कहां पे? भोग भूमि में तिरंज बन सकते हो। और अगर और पाप करेंगे तो क्या बनेंगे? जैसे शेर बनना था, हो सकता है पेड़ पौधे बन जाओ, एक इंद्री में जाके जन्म ले लो। तो क्या कहना है कि परिणामों के ऊपर ये पूरा खेल है। हम जैसे परिणाम करेंगे, हम जैसी क्रियाएं करेंगे, उस हिसाब से आयु का बंध होगा। और आयु के बंध के बाद भी उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, भले ही संक्रमण ना हो। मतलब संक्रमण तो ये चीज है कि दूसरी चीज मिल जाए, पाप से पुण्य हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। गति तो वही रहेगी, लेकिन उसमें उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है कि आयु आपकी कम ज्यादा हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने देव का बंद कर लिया और फिर तिरंज में चले जाओ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने देव का बंद कर लिया, फिर अगर आप पाप करने लगे तो हीन जाति के देव बन जाओगे आप। और जैसे अभी आपने देव का बंद कर लिया कि अब आप क्रियाएं तो अच्छी कर रहे हो, स्वाध्याय करते हो, मंदिर में जाते हो, आपने देव का आयु का बंद कर लिया और धर्म में लग गए तो और अच्छे देव बन सकते हो। क्या कहा? अगर और अच्छी क्रियाएं करने लगे और धर्म में लगने लगे तो और क्या हो सकता है कि और अच्छे देव भी बन सकते हैं। चलिए आगे। अच्छा, तो हम मनुष्य गति के जीव हैं। गाय, भैंस, घोड़ा आदि किस गति में है? गाय, भैंस, घोड़ा कौन सी गति के जीव हैं? तिर्यंच गति के जीव हैं। चलिए, वे तिर्यंच गति के जीव हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, हाथी, घोड़े, कबूतर, मोर आदि पशु पक्षी जो तुम्हें दिखाई देते हैं, वे सभी तिर्यंच गति में आते हैं। मतलब जितने भी टेढ़े आड़े जीव दिखते हैं वो क्या हैं? तिर्यंच गति के जीव हैं। कौन सी गति के जीव हैं? तिर्यंच गति के जीव हैं। ये पेड़ पौधे सीधे दिखते हैं क्या? टेढ़े हैं। ये सुअर, कुत्ते, बिल्ली टेढ़े हैं, सीधे नहीं है। तो जितने भी टेढ़े आड़े जीव हैं कौन सी गति के जीव कहलाते हैं? तिर्यंच गति के जीव कहलाते हैं। और विशेष बात कि जो जीव दिखाई भी नहीं देते वो भी तिर्यंच गति के जीव हैं। एक इंद्री से नियम से चतुर इंद्री तक तिर्यंच गति के जीव होते हैं। क्या कहा? एक इंद्री से 4 इंद्री जीव तक जितने भी जीव होते हैं वो नियम से कौन सी गति के जीव होते हैं? तिर्यंच गति के जीव होते हैं। और संगी पंचेंद्री जीव भी तिर्यंच गति के जीव हो सकते हैं। क्या कहा? संगी पंचेंद्री जीव भी तिर्यंच गति के जीव हो सकते हैं। ये कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, ये कौन सी गति के जीव है? तिर्यंच गति के जीव है। लेकिन संगी पंचेंद्री जीव है। ये मेंढक, चूहा, बिल्ली संगी पंचेंद्री जीव है। कौन से? संगी पंचेंद्री। मतलब क्या कि वो विवेक करके आत्मज्ञान कर सकते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। कौन? ये गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपने एक घटना सुनी हो कि एक सियार था, उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया। क्या कहा? उस सियार ने रात्रि भोजन छोड़ दिया कि एक बार वो पानी पीने वो कुएं के अंदर गया, तो जैसे ही वो कुएं के अंदर जाता तो वहां पे अंधेरा रहता था, तो ऊपर आ जाता, ऊपर उजेला रहा, फिर वो नीचे गया, ऐसे कई बार होता रहा, तो वो मर गया। लेकिन प्रतिज्ञा का भंग नहीं किया।
किसने? सियाल ने। ये सत्य घटना है, प्रतिमानियों को मिलती है कि एक सियाल ने वो रात्रि पानी में नहीं पिया, रात में पानी नहीं पिया, और रात तो थी नहीं, सिर्फ अंधेरा था। हम क्या करेंगे? हम लोग ज्यादा होशियार हैं, समझदार है, तो पी लेंगे कि उजेला तो है बाहर। मतलब क्या कि हमें प्रतिज्ञा का भंग नहीं करना, कि कोई भी प्रतिज्ञा ले ले तो उसको भंग ना करें। प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। कोई भी प्रतिज्ञा ले तो एक विवेक पूर्वक ले, समझ पूर्वक ले। पिछले पाठ में हमने पढ़ा, ना समझी में प्रतिज्ञा ना ले, आगे का विचार करें कि आगे क्या होने वाला है। क्या कहा? आगे क्या होने वाला है, उस पूर्वक प्रतिज्ञा लें। तो ये कुत्ते बिल्ली कौन सी गति के जीव हैं? तिर्यंच गति के जीव हैं। तो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय जीव नियम से तिर्यंच गति के जीव कहलाते हैं। चलिए आगे इसकी परिभाषा देखें आप। जब कोई जीव मरकर इनमें पैदा होता है तो वह तिर्यंच कहलाता है। कहाँ पैदा होता है? कि जब वो तिर्यंच शरीर धारण करता है। जब वो कुत्ते का शरीर धारण करता है तो क्या कहलाता है? तिर्यंच कहलाता है। जब गाय का शरीर धारण करता है क्या कहलाता है? तिर्यंच कहलाता है। कि जब नरक से निकला और क्या किया कि वो तिर्यंच शरीर धारण किया तो क्या कहलाएगा? तिर्यंच गति उसे कहेंगे। आगे, जब मनुष्य को छोड़कर दिखाई देने वाले सभी तिर्यंच हैं तो फिर नारकी कौन है? जब मनुष्य को छोड़कर दिखने वाले सभी तिर्यंच हैं तो ये नारकी जीव कौन है? इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं। कितने नरक है? 7 नरक है। वहां का वातावरण बहुत ही कष्टप्रद है। क्या कहा? वहां का वातावरण बहुत ही कैसा है? कष्टप्रद है। वहां पर कहीं शरीर को जला देने वाली भयंकर गर्मी और कहीं शरीर को गला देने वाली भयंकर सर्दी पड़ती है। कैसी सर्दी है? कि शरीर को गला दे। और कैसी गर्मी है? कि शरीर को गला दे, जला दे। नहीं, गर्मी में जला दे, गर्मी में जला दे और सर्दी में गला दे। ऐसी भयंकर गर्मी सर्दी कहाँ पे है? नरक में है। और हमें डर ही नहीं लगता नरक से। आप बताओ, आपको लगता है कि नहीं लगता? अब नरक से डर लगे तो पापों से डर लगे, लेकिन अब पापों से डरती ही नहीं है। चलिए आगे। भोजन पानी का सर्वथा अभाव है। क्या कहा? भोजन पानी का सर्वथा अभाव है, कि एक कण भी नहीं मिलता। एक कण भी वो नरक में खाने के लिए नहीं मिलता। आगे, वहां जीवों को भयंकर भूख प्यास की वेदना सहनी पड़ती है। किसको? वो नारकी जीव को। वे लोग तीव्र कसाई भी होते हैं। कैसे होते हैं? तीव्र कसाई भी होते हैं। कौन? नारकी जीव। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मार काट मची रहती है। कहाँ पे? नरक में। अब नरक नहीं जाना तो क्या करना? पाप से बचना है, नहीं तो क्या होगा? नरक में जाएंगे। और नरक में जाएंगे तो क्या होगा? इतनी जो बातें जानी। जो जीव मरकर ऐसे संयोगों में जन्म लेते हैं उन्हें नारकी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारकी कहते हैं। और देव किसे कहते हैं? जैसे जिन जीवों के भाव होते हैं उनके अनुसार उन्हें फल भी मिलता है। क्या कहा? जैसे जीव के भाव होते हैं उसके अनुसार उन्हें फल भी मिलता है।
अब एक बात बताओ, जैसे एक व्यक्ति है, उसने 20 लोगों का खून कर दिया। अब सरकार तो एक ही बार दंड दे पाएगी, एक बार फांसी चढ़ा देगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो फल मिलेगा उसको। तो कहाँ पे मिलेगा? नरक में मिलेगा। और एक व्यक्ति है, उसने 50 साल तक उपवास किया, व्रतादि किए, हमेशा मंदिर में गया, पूजन किया, तो समाज तो उसका एक बार सम्मान करेगी, 50 साल तक थोड़ा सम्मान करती रहेगी। समाज उसका एक ही बार सम्मान करेगी या 2 बार सम्मान कर देगी, लेकिन उसके फल उसको कहां पे मिलेंगे? देव में मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं देव और स्वर्ग भी होते हैं। इन बातों से इस बात की सिद्धि होती है कि जो ये नहीं मानते कि देव और स्वर्ग नरक नहीं होते, तो इन बातों का हमें इस बात से पता चलता है कि जो आपने फल किए हैं वो कहीं ना कहीं वो भोगने पड़ेंगे। जो आपने काम किए हैं उसको कहीं ना कहीं तो उसको भोगना पड़ेगा। जैसे जिन जीवों के भाव होते हैं उनके अनुसार उन्हें फल भी मिलता है। उन्हें फल मिले ऐसे स्थान भी होते हैं, उन्हें उसके फल मिले ऐसे स्थान होते हैं। जैसे पाप का फल भोगने का स्थान नरक आदि गति है, उसी प्रकार जो जीव पुण्य भाव करता है उनका फल भोगने का स्थान देव गति है। क्या कहा? पुण्य भोगने का स्थान क्या है? देव गति है। देव गति में मुख्यतया भोग सामग्री प्राप्त रहती है। क्या होती है? भोग सामग्री प्राप्त रहती है। जो जीव मरकर देवों में जन्म लेते हैं उन्हें देव गति के जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जैसे अभी हम मनुष्य हैं और हम मर के देव शरीर जो धारण करेंगे उसे क्या कहेंगे? देव गति कहेंगे। अब एक प्रश्न बहुत अच्छा है यहाँ पे, अच्छी गति कौन सी है? क्या कहा? अच्छी गति कौन सी है? जब बता दिया कि चारों गति में दुखी है, तो फिर गति अच्छी कैसे होगी? क्या कहा? जब बता दिया कि चारों गति में जीव दुखी भोगता है, तो अच्छी गति कौन सी हो सकती है? मतलब देव गति भी अच्छी गति नहीं है। क्या कहा? देव गति भी अच्छी गति नहीं है। और हम क्या करते हैं कि कोई मरता है, बड़े अच्छे से लिख देते हैं स्वर्गवास। क्या लिख देते हैं? स्वर्गवास। अरे स्वर्गवास नहीं हुआ, स्वर्ग में जेल हो गई। क्या हो गई? स्वर्ग में जेल हो गई। क्या हो गई? स्वर्ग में जेल हो गई। आपको पता है देव गति के जीव नरक गति से ज्यादा दुख भोगते हैं। क्या कहा? देव गति के जीव नरक गति से ज्यादा दुख भोगते हैं। ऐसा आदि पुराण में लिखा है। आदि पुराण में यह बात लिखी है कि देव गति का जीव नरक गति से ज्यादा दुख भोगता है। कैसे? जब वो अंत के 6 मास बचते हैं ना, जब वो माला मर जाती है ना, तो ऐसा दुख होता है, ऐसी वेदना होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आप एक कल्पना करो कि जैसे आपके पास 6 महीने हैं। क्या कहा? अभी हम आपको 6 महीने दें और 6 महीने में आपसे ऐसा बोल दें कि जो आपको चाहिए वो ले लेना। क्या कहा? जो खाने चाहिए, जो देखना हो, जो पीना हो, जो कुछ करना हो वो सब आप करो, लेकिन 6 महीने के बाद नरक में जाने वाले हो और फिर वहां पर 33 सागर की नियम से जेल है, नियम से आपको जाना ही है, तब आपको कैसा लगेगा? क्या कहा? नियम से आपको 33 सागर की जेल है। कहां पे? नरक में। और नरक में आपको ऐसी ऐसी स्थिति होने वाली है कि कुछ खाने नहीं मिलेगा, डंडे पड़ते रहेंगे, वो जला दिया जाएगा आपको, और आपको नियम से जाना है। लेकिन हाँ, 6 महीने आपको जो चाहिए हम सब आपको देंगे। अब आप बताओ, आपको वेदना होगी कि नहीं होगी?
कितना दुख आपको होगा। भले ही कोई कहे कि यार कितना सुखी है ये जीव, सब कुछ तो है इसके पास, लेकिन वो मानसिक वेदना वो कितनी है? क्या कहा? वो मानसिक वेदना आपको कितनी होगी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि वो 6 महीने में वो जीव को सब दिखाई देने लगता है। अवधि ज्ञानी होते हैं देव अवधि ज्ञानी होते हैं, सब पता रहता है कि आगे कौन सी गति में जाने वाले हैं, और ये भी दिखता है कि ऐसे डंडे पड़ रहे हैं, और हो सकता है कि कितने तो निगोदों में जाते हैं। नरक में तो बहुत ही कम जाते हैं, निगोदों में ज्यादा जाते हैं। और निगोदों का काल कितना है? असंख्यात वर्ष है, 33 सागर तो कुछ है ही नहीं। और जब आपको पता चल जाए कि आप असंख्यात वर्ष के लिए पेड़ बनने वाले हो, तो आपके वो 6 महीने कैसे कटेंगे? कि आपको असंख्यात वर्ष तक ऐसे खड़े रहना पड़ेगा। असंख्यात वर्ष तक आपको ऐसे खड़े रहना पड़ेगा, तो आपके वो 6 महीने कैसे कटेंगे? कितना आपको पीड़ा होगी। तो ऐसी पीड़ा होती है किसको? वो देवों को। हम तो सोचते हैं ये कितने सुखी हैं, सब कुछ तो मिलता है उनको। क्या कहा? सब कुछ तो उनको मिलता है उन देवों को, जो खाना है, जो पीना है, जैसे रहना है। कितने आभूषण होते हैं, कितनी देवियां होती हैं उनके साथ, हमें तो ऐसा लगता है। लेकिन पता है, कुंद आचार्य प्रवचन सार में लगभग 67 या 66 गाथा होगी, 66-67 नंबर गाथा होगी। उसमें कहते हैं कि ये जो अहम इंद्र हैं, ये भोगों में लीन इसलिए हैं क्योंकि ये दुखी हैं। क्या कहा? ये भोगों में क्यों लीन है? क्योंकि ये दुखी हैं। अगर दुखी नहीं होते तो ये भोगों में लीन नहीं होते। आप दवाई क्यों खाते हो? क्योंकि आप रोगी हो, इसलिए आप दवाई खाते हो। आपने ये पंखा क्यों चलाया रखा? ये पंखा क्यों चल रहा है? क्योंकि गर्मी लगती है। आप खाना क्यों खाते हो? भूख लगती है। पानी क्यों पीते हो? हम आपको दिन भर पानी दें, दिन भर आपको पानी दें, और कहें कि आपको ऐसी बीमारी हो गई है कि आपको दिन भर प्यास लगेगी, आपको दिन भर प्यास लगेगी, आपको ऐसी बीमारी मंजूर होगी क्या? हम आपको बहुत अच्छा एसी दे दें, लेकिन ऐसा कहें कि आपको हमेशा पसीना आता रहेगा, आपको ऐसी बीमारी मंजूर होगी क्या? हम आपको दिन भर खाने के लिए खाना दें और कहें कि आपको बस भूख ही भूख लगती रहेगी दिन भर, आपको दिन भर खाना पड़ेगा 24 घंटे। बताओ बाबा, ऐसी भूख मंजूर नहीं होगी। लेकिन हम क्या समझते हैं कि खाने से हम सुखी हो जाएंगे, एसी चलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हम ये समझते हैं। तो मतलब क्या कि जो भोगों में लीन है वो सुखी नहीं है, वो दुखी है। क्या कहा? जो भोगों में लीन है वो सुखी नहीं है, वो क्या है? दुखी है। और जो जितना भोगों में लीन है वो उतना दुखी है। क्या कहा? जो जितना भोगों में लीन है वो उतना दुखी है। और हमारे मुनिराज, उनके पास क्या है? और वो उतने ही सुखी है। और हमारे भगवान, उनके पास क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन तब भी सुखी है। क्या कहा? कि मतलब क्या कि हम भोगों में अपना सुख मानते हैं, इसलिए हमें वो देवगति के जीव सुखी दिखाई देते हैं। लेकिन देवगति के जीव सुखी नहीं है, दुखी है। क्या? देवगति के जीव सुखी नहीं है, दुखी है। तो हम ऐसी भावना ना भाएं समाधि के काल में कि काश हम देवगति में चले जाएं, यहां से मरकर देवगति में चले जाएं, ऐसी भावना ना भाएं। तो कैसी भावना भाएं? कि जल्दी से जल्दी संसार से मुक्त हों और सिद्ध गति को प्राप्त करें। क्यों? अगर ऐसी भावना भाएंगे कि देवगति में चले जाएं, तो देवगति के बाद सीधे निगोद अवस्था है।
तो कैसी भावना है कि जल्दी से जल्दी सिद्धावस्था को प्राप्त करें। आगे जब बता दिया कि चारों गति में दुखी है, तो फिर गति अच्छी कैसे होगी? ये चारों संसार है। संसार मतलब क्या? कि संसरण का नाम संसार है। जहां पे जीव दुखी हो उसका नाम क्या है? संसार है। इसे छोड़कर जो मुक्त हुए वे सिद्ध जीव पंचम गति वाले हैं। एकमात्र पूर्ण आनंदमय सिद्ध गति ही है। मतलब क्या? कि सिद्ध गति के जीव ही पूर्ण सुखी हैं। आगे मनुष्य गति तो अच्छी कहो ना, क्योंकि इससे ही मोक्ष पद मिलता है। अब हमें क्या लगता है कि मनुष्य गति तो अच्छी होगी, इससे ही तो मोक्ष में जाएंगे, हमें ऐसा लगता है। अब आप बताओ इन लोग के लिए मनुष्य गति कैसी होगी? और जो जीव मनुष्य से निगोच जाने वाला है तो उसके लिए मनुष्य गति कैसी होगी? यदि यह अच्छी होती तो सिद्ध जीव इसका भी परित्याग क्यों करते? क्या कहा? अगर मनुष्य गति अच्छी होती तो ये सिद्ध भगवान इसका त्याग क्यों करते? मतलब ये मनुष्य गति भी क्या है? अच्छी नहीं है। क्या कहा? मनुष्य गति भी क्या? अच्छी नहीं है। अतः चतुर्गति का परिभ्रमण छोड़ना ही अच्छा है। ये चारों गतियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, कि आत्मा हमारी भटक रही है। अच्छा, हमने तो सुना था कि आत्मा भटकती नहीं है। हाँ, आत्मा भटक रही है, लेकिन जैसी वो लोग समझते हैं वैसी नहीं। ये आत्मा भटकती है तो हमेशा शरीर धारण करके भटक रही है। ऐसा नहीं कि बिना शरीर के आत्मा भटक रही है, ऐसा नहीं। शरीर धारण करके ये आत्मा भटक रही है। हाँ, हो सकता है कि 2-4 समय के लिए शरीर ना मिला। जैसे एक विग्रह गति होती है। विग्रह गति मतलब कि जैसे हम ये गति छोड़ी हमने और अगली गति में नहीं पहुंच पाए, जो बीच का काल है, जो बीच का पीरियड है, तो उसको कहते हैं विग्रह गति। उसका भी मैक्सिमम काल होता है 4 समय। क्या कहा? 4 समय मैक्सिमम काल होता है, और चौथे समय हमें कोई ना कोई सी गति मिल ही जाती है। 3 समय के लिए आत्मा भटक सकती है, जैसा वो लोग कहते हैं। कितने समय के लिए? 3 समय के लिए। और 3 समय कितने होते हैं? 1, 2, 3, इतने में तो अनंत समय निकल गए। कितने? 1, 2, 3 हमने बोला, इतने में कितने समय निकल गए? अनंत समय निकल गए। पलक झपकती है, उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं। तो आदमी, जो जीव इतने 3 समय के लिए आत्मा भटक सकती है, उससे ज्यादा भटक नहीं सकती आत्मा। उसके बाद तो कोई ना कोई शरीर धारण कर ही लेगा या सिद्ध गति में चले जाएगा। क्या कहा? या कोई शरीर धारण कर लेगा या सिद्ध गति में चले जाएगा। जब इन गतियों का चक्कर छोड़ना ही अच्छा है, तो फिर ये जीव इन गतियों में घूमता ही क्यों है? अच्छा प्रश्न है कि जब इन चारों गतियों को छोड़ना ही अच्छा है, तो ये जीव भटक क्यों रहा है? हम अनादिकाल से इन चारों गति में भटक क्यों रहे हैं? कभी निगोद में चले गए, फिर त्रस में आ गए, फिर चींटी बन गए, चींटा बन गए, मच्छर बन गए, कुत्ता बिल्ली बन गए, फिर मनुष्य बन गए, फिर देव बन गए, फिर निगोद में चले गए। तो ऐसा अनादिकाल से ऐसा चल क्यों रहा है? जब उसको छोड़ना अच्छा है तो इस समय आपका हो गया है। जब अपराध करेगा तो सजा भोगनी ही पड़ेगी। क्या कहा? कोई किसी को मारेगा तो जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अपराध करेगा तो ये चारों गति में भ्रमेगा। अब क्या अपराध किए हैं इसकी चर्चा हम कल करेंगे।